Okay. Collateral securities. तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योरिटीज हमको ये पढ़ना है आज टॉपिक। तो आप लोग हेडिंग लिख लो। ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग करना क्या है, इसका मतलब क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का। सो मीनिंग when a company issue debentures issues debentures as a security as a security for taking a loan from a bank is called issue of debenture as collateral security। ओके, सो आप नोट कर लो, जब एक कंपनी डिवेंचर को एज ए सिक्योरिटी के रूप में इशू करती है फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज कॉल्ड इशू और डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जनरली कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब होता है सेकेंडरी security. When a bank is not satisfied with the primary security kept as a security by the company for taking a loan from bank, okay, so when bank is not satisfied with the primary security only, so bank will ask something extra for the securities. So in that case, company issue debentures as a collateral security against taking a loan. This is called secondary. So you take the screenshot of it. Now I'm going to teach you how to pass journal entry. Have you taken this screenshot? स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? Yes, sir. Okay. So देखो बेटा, this is very simple method. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है. Just it will take 5 minutes. Okay, to finish this. So be patient. Okay. So देखो आप लोग, there are two methods to record loan on collateral security. दो तरीका है. First, we pass only journal entry for taking a loan.
ठीक है। हम लोग जब डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो पहला मेथड जो है उसमें सिर्फ हम लोग लोन लेने की एंट्री करते हैं, डिवेंचर को इशू करने की एंट्री नहीं करते, है ना। डिवेंचर को सिक्योरिटी पे इशू करने की एंट्री नहीं करते फर्स्ट मेथड में। और सेकेंड मेथड में जो करते हैं हम लोग लोन लेने की भी एंट्री करते हैं और डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू करने की भी एंट्री करते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम चूज करें वो सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि शो द डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इन दैट केस आप सेकेंड मेथड ही आप यूज करो तो ज्यादा बेटर है। तो मैं बताता हूँ, फर्स्ट मेथड में बस एक एंट्री है कि फॉर टेकिंग लोन आप लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट नरेशन, इतना परसेंट डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना इशूड टू, किसको इशूड किया, अगेंस्ट सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन ऑफ रुपीज इतना, ठीक है, फ्रॉम, कौन सा बैंक है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, या इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज इतना एंड डिवेंचर्स ऑफ रुपीज इतना केप्ट एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। हमने क्या बताया कि परसेंटेज मींस मान लो 10 12 11 व्हाट एवर द परसेंटेज डिवेंचर्स ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ रुपीज इतना इशूड टू, किस बैंक को इशू किया, अगेंस्ट सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन ऑफ रुपीज इतना फ्रॉम बैंक। या आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो सिंपल सा कि पहले लिखोगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज इतना एंड डिवेंचर्स ऑफ रुपीज इतना इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट्स इट, हो गया पहला। पहले मेथड में सिर्फ एक ही एंट्री करनी होती है, वो फिनिश। सो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरा मेथड बताएंगे अभी। तो स्क्रीनशॉट टेकन, यस सर। समझ में आ गया कि क्या करना है अनिकेत? अनिकेत समझ में आया फर्स्ट मेथड में कैसे एंट्री होनी है? ओके, सेकेंड मेथड हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड, इसमें हम लोग दोनों एंट्री पास करेंगे सेकेंड मेथड में, याद रखो ज्यादा बेटर है। फर्स्ट फॉर टेकिंग लोन, फॉर टेकिंग लोन, जब हम लोन लेंगे तो एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। नरेशन होगा बीइंग लोन टेकन ऑफ रुपीज इतना फ्रॉम, जो भी होगा जैसे भी जिस बैंक से लिया आपने, ठीक है। ये तो होगी पहली एंट्री बैंक से लोन लेने की। सेकेंड एंट्री करेंगे उसमें फॉर इशूइंग डिवेंचर्स कोलैटरल, जब हम डिवेंचर को लोन लेने के बदले में इशू करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन होगा कि कितना आपने डिवेंचर्स ऑफ रुपीज इतना issued as collateral to secure the loan of rupees इतना, ठीक है। तो इसमें देखो आपका दोनों एंट्री है और
इसमें सिर्फ आप लोन लेने की एंट्री और फिर यहाँ डिवेंचर इशू कर देंगे। तो सेकेंड मेथड में आपको दो एंट्री पास करनी है। पहला कि बैंक से लोन ले रहे हैं हम उसका करेंगे, दूसरा कि जब हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं एज ए कोलेट्रल तो उसका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, दैट्स इट। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में बस इतना ही था कि हम डिवेंचर कैसे इशू करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, ठीक है। सो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ये पूछा जा सकता है। तो इसका बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट वो बता देते हैं कि कैसे, जैसे शेयर कैपिटल में आपने देखा था कि कैसे प्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल को, तो बैलेंस शीट में तो नॉर्मली अमाउंट लिख देते थे, बट उसका डिस्क्लोजर यानी नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है कि कैसे कैसे आया। तो बड़ा सिंपल है इसका, जैसे शेयर का था उससे भी आसान है ये, हम लोग करते हैं इसको। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट टेकन। यस, हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को कैसे होनी है कोलेटरल सिक्योरिटी का? या मैं जनरल एंट्री का ही चलो बैलेंस शीट बता देते हैं साथ में कैसे है, फिर उसके बाद आप लोग तो एक ही दो क्वेश्चन दिया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए हाउ टू पास द एंट्री। और एक मैं इसी क्वेश्चन पे एक डेटा ले लेता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इरेज करने से पहले मैं एक डेटा लेकर लिख देता हूँ सेकेंड वाले मेथड में। जस्ट नोट इट डाउन, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसी जो फॉर्मेट बना है उसी पे एक को पुट कर दे ताकि आप लोग समझ सको कैसे करना है। क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड took a loan from State Bank of India of rupees 5 lakhs and issued 12% debentures of rupees 7 lakhs as collateral security या to secure the loan। ओके, जर्नल एंट्री पास करना है, पास जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख लो, ठीक है। सो क्वेश्चन सभी लोगों ने लिख लिया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक्स लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया of rupees 5 lakhs and issued 12% debentures of rupees 7 lakh as collateral security. So just I am putting the data in the same journal entry. 5 lakh and narration will be loan taken of rupees 5 lakhs of liquid loan from State Bank of India. Done first entry. अगर फर्स्ट मेथड में करना होता तो सिर्फ यही एंट्री करते, सब नरेशन में लिख देते कि लोन लिया और डिबेंचर रख दिया इतने रुपए का कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, तो फर्स्ट मेथड में ही एंट्री से हो जाता। सेकेंड मेथड से हम लोग कर रहे हैं, तो पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, तो 12% डिबेंचर सस्पेंस फॉर हाउ मच 7 लाख एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 7 लाख। अब यहाँ लिखेंगे कि कितना डिबेंचर इशू किया आपने, ठीक है। तो अब 100 रुपए का मान लो है, तो हम मान लेते हैं 7000 debentures of rupees 100 each issued as collateral to secure the loan of rupees 5 lakh, ठीक, डन। सो आपने देखा कि कैसे एंट्री पास करनी है उस क्वेश्चन की, बहुत सिंपल है। क्लियर है सभी को? बोलिए, क्लियर है सभी को? बेटा किसी कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हो? हाँ बोलो। सर ये क्या है कि यहाँ पे जब
जब ये बैंक लोन 5 लाख का था तो डिबेंचर फिर 7 लाख का क्यों इशू बेटा हम किया? डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं, तो बैंक कभी भी कहीं पर भी कोई लोन लेने जाओगे तो सिक्योरिटी आप उससे ज्यादा का रखती हो। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप जितने का लोन लिया उतना ही डिवेंचर आप दे रही हो या उससे ज्यादा। ठीक है, तो सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा होता है तब कोई लोन देता है ना। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अगर सेम अमाउंट का देना है तो पैसा फिर वो तो नहीं लौटाएगा, भाग जाएगा, तो लोन देने वाले का तो लॉस हो जाएगा, उसको ब्याज व्याज कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा होता है। अगर हम बैंक के पास 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखेंगे तो हमें 8 लाख जितना परसेंट होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि नहीं, क्रेडिट कंट्रोल, जो आरबीआई होता है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला, ये सब पढ़ाए होंगे सर ना, क्रेडिट कंट्रोल। तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, बैंक लोन कैसे देता है। चलो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बैलेंस शीट में समझा देता हूँ। अगर बोलेगा तो एक ही दो क्वेश्चन होगा, आप बुक से इलुस्ट्रेशन जितना होगा देख के करोगे तो समझ में आ जाएगा, एक ही दो चार होगा जो मैंने बताया। अब ये इसको हम हटाते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट आपको मालूम है कि नोट्स टू अकाउंट, यहाँ नोट नंबर होता है, करेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिख रहा है पर्टिकुलर्स। अब इसमें हम लिखते क्या है, इक्विटी। सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड होता है, बट हम उसे नहीं दिखा रहे हैं, हमें क्या प्रेजेंट करना है अभी, सिर्फ डिवेंचर। तो किसमें आएगा ये, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक, हम सब दिखा रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, डिवेंचर जो होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है, उसका नोट नंबर मैंने यहाँ 1 लिख दिया। मेन कहने का कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे सर, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नॉन करेंट लायबिलिटी से पहले शेयर कैपिटल होता है, तो उसको तो मैं दिखाया नहीं, सिर्फ इसी को दिखा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर का जो डेटा रहा होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं, और इस साल टोटल डिवेंचर कितना वो दिखाना है। तो इसको हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे नोट नंबर अगर 1 है 2 है जो भी होगा, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले आप 12% डिवेंचर दिखाएंगे, 12% डिवेंचर्स। तो देखो 12% डिवेंचर कैसे दिखाना है, हम सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड दोनों का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझना। अगर फर्स्ट मेथड होता तो यहाँ पर 12% डिवेंचर्स हम लिखेंगे, और इसमें कौन सा बैलेंस होगा, जो प्रीवियस ईयर में जो डेटा दिया रहेगा सिर्फ वो होता, प्रीवियस ईयर बैलेंस, यानी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, इसका मतलब कि पिछले साल का जो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर का होगा सिर्फ वही दिखाएंगे। पहले मेथड में, केस 1 में या मेथड 1 में, ध्यान समझना, मेथड 1 में हम करेंगे क्या, मेथड 1 आपको नहीं दिख रहा होगा वहां से,
यस। सो मेथड 1 में पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा नोट नंबर 1 में, अगर 12% मैंने लिखा, ये कुछ भी परसेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल में लिख दिया 12% डिबेंचर। और यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि फर्स्ट मेथड में डिबेंचर को इशू करने की एंट्री हम नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर जितना पिछले साल का डिबेंचर था वही बस दिखाकर छोड़ देते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं इन एडिशन टू दीज डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना इशूड एज कोलेट्रल, ये नोटिफिकेशन होगा कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ बैंक लोन। बैंक लोन कितने का लिया वो लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पिछले साल का होगा बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे बैंक लोन, और यहाँ लिखेंगे कि डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना केप्ट एज सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे और फिर इस टोटल को करके ये जो टोटल होगा ऊपर और ये दोनों टोटल करके हम यहाँ पर दिखा देंगे। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड में कि नोट नंबर में पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले डिबेंचर को दिखाते हैं, कितना हमारे पास पहले से इशूड डिबेंचर है उसको दिखा देंगे यहाँ पर कितने रुपए का है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कि इस डिबेंचर्स के अलावा इन एडिशन टू दिस डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना इशूड एज कोलेट्रल, तो वो भी इंफॉर्मेशन देंगे कि कोलेट्रल के रूप में कितना हमने इशू किया। फिर सेकंड उसी में आ जाएंगे बैंक लोन, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का है, तो लिखेंगे कि बैंक लोन कितने का लिया, यहाँ बैंक लोन का अमाउंट लिख देंगे 5 लाख अगर से है। फॉर एग्जांपल हमारा लोन कितने का था, 5 लाख रुपए का था, तो 5 लाख रुपए का रहेगा। मान लो प्रीवियस ईयर का बैलेंस नहीं दिया है तो हम सिर्फ यही 5 लाख रुपए ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का मान लो 12 लाख होता तो 12 लाख यहाँ, 5 ये 17 लाख रुपए यहाँ दिखाते और 12 लाख यहाँ दिखाते, लेकिन ऐसा प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है, तो सिर्फ जो करेंट ईयर का 5 लाख है लोन का बस वही पैसा दिखा देंगे हम यहाँ, क्योंकि हमें तो लोन दिखाना है, कैसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं उसको, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। हम सेकेंड मेथड का बैलेंस शीट एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज किया होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। सो हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया रितिका? सर हो गया। जब हम डिबेंचर भी इशू करते हैं और लोन भी लेते हैं, तो ध्यान रखना कैसे करेंगे। सिंपल है, कुछ है नहीं, एक बार आराम से इसका वीडियो में सेंड कर दूंगा तो देख लोगे। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले मान लो कि 12% डिबेंचर्स, आप इसमें कितना लिखोगे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो पिछले साल का जो इशूड था, प्लस कोलेट्रल के लिए जो तुमने इशू किया, ठीक है, उन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे जो आएगा पहले अभी यही लिखेंगे, याद रखोगे, कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, यहाँ अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, और लेस करेंगे। कोलेट्रल लिखने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, यहाँ ये नहीं लिखना है, यहाँ पहले से मान लो यहाँ पर अगर से 10 लाख रुपए का था, ठीक है, और 7 लाख का आपने कोलेट्रल इशू किया, तो 10 लाख प्लस 7 लाख 17 लाख दिखाओगे आप, जोड़ करके, टोटल जोड़ करके दिखाओगे। फिर लिखोगे लेस डिबेंचर सस्पेंस, सस्पेंस में क्या माइनस करोगे, जो कोलेट्रल वाला इशूड किए हो, जो कोलेट्रल अमाउंट इशू किए हो, अब उसको माइनस करोगे तो फिर दिखाओगे, तो वापस से अब ध्यान दो क्या आ गया, वही आ गया जो प्रीवियस ईयर करा होगा। मान लो कि 7 लाख का इस साल इशू किए हो, 10 लाख था, तो टोटल तुमने यहाँ 17 लाख अगर से दिखाया होगा, और 7 लाख रुपए कोलेट्रल वाला इशू किया डिबेंचर सस्पेंस, घटाओगे तो वापस से तो 10 लाख ही आ गया। तो चीजें वही होंगी, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में हमको बताना होता है
कि अगर हम डिवेंचर इशू किए हैं डिवेंचर सस्पेंस के नाम से तो क्या करेंगे, पहले तो इशू किए हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएगा और फिर उसी को माइनस कर देंगे कोलेटरल के रूप में, फिर से जो आएगा वो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो 17 और 7 हमने इसलिए लिया कि मान लिया कि पिछले साल 10 लाख का डिवेंचर था और आउटस्टैंडिंग, और इस साल इशू किया डिवेंचर लोन लेने के बदले में फॉर एग्जांपल 7 लाख का, तो दोनों ऐड करके 17 लाख कर दिया, लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस। क्यों? क्योंकि जब हम कोलेटरल के रूप में इशू किए होंगे सेकंड मेथड में तो लिखे होंगे ना डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे 7 लाख, तो वापस से हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नरेशन नहीं लिखने की जरूरत है। फर्स्ट मेथड में क्या था कि सिर्फ हम पुराना वाला दिखाते हैं, नरेशन दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक लोन, बैंक लोन आप दिखाएंगे 5 लाख का, यानी जो भी बैंक लोन है आपका। ठीक है, और यहाँ पे वही लिखेंगे कि नरेशन जो भी फर्स्ट मेथड में लिखा था कि लोन टेकन ऑन issuing the debenture as collateral, loan taken on issuing debenture as collateral, फिर उसको टोटल कर लो जो आ रहा है, अब यहाँ पर दिखा देंगे हम टोटल वाले में। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, जो नहीं हुआ आप पूछ लो एक बार। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? बताइए। अंजलि? यस सर। क्लियर है सबको यहाँ तक कि कोलेटरल में फर्स्ट मेथड में कैसे बनाएंगे सेकंड मेथड में? और कोई है पूछने वाला, जैसे किसी को कोई कंफ्यूजन है? निशा पाल? नो सर। तनिष्का? यस सर, समझ में आ गया। चलो, तो आप लोग बुक से देख के कर लेना बेटा। सिर्फ एक टॉपिक रह गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आज पढ़ाएंगे तो ओवर हो जाएगा तुम लोगों को। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कल आप लोग थर्ड बुक लेकर आइएगा सभी लोग जो स्कूल आ रहे हैं, और जो स्कूल नहीं आ रहे हैं वो लोग घर पे ही थर्ड बुक लेकर बैठेंगे। ठीक है, कोई